इतनी गहरी काट दी है कि अब लोग घुटन नहीं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो और अब जो हमारे पॉलिटिकल ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेतागण भी हैं वो भी अब लगता है हमारी बात से पूरी तरीके से सहमत हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो उनके अंदर स्लीपर सेल्स हैं वो कुछ रोड़े अटका रहे हैं, लेकिन वो रोड़े ज़्यादा देर तक अटका नहीं पाएंगे और एक बड़ा जन आंदोलन भी होगा। अदालतों ने भी अब हमारी बात की सुनना आरम्भ कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से हमें अच्छा ऑर्डर आया है, दिल्ली हाई कोर्ट से अच्छा ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट से अच्छा ऑर्डर आया है और हरियाणा हाई कोर्ट से तो सबसे अच्छा ऑर्डर अब तक का आया है कि 90 की 90 सीटों पे सारी की सारी वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17C मेरे नाम से ही यानी कि मुझे ही मिल गई हैं। तो उससे हम सारी जो हरियाणा में चोरी हुई है वो जनता के सामने, देश के सामने उजागर कर देंगे। उसी तरीके से महाराष्ट्र की भी 288 की 288 सीटों की वीडियोग्राफी हम जल्द ही कानून के माध्यम से लेंगे और पूरे महाराष्ट्र की जनता को नहीं, दुनिया को दिखाएंगे किस प्रकार से राजीव कुमार जी ने, जो देश के सबसे बड़े चोर हैं वोटों के, उन्होंने इस अपने भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र की जनता को कैसे धोखा दिया, कैसे ठगा। इससे कहीं ज़्यादा हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र भी तो देश का हिस्सा है और महाराष्ट्र के ऊपर लोगों ने टकटकी लगा के देख रहे थे कि महाराष्ट्र के लोग इस ईवीएम को भी हराएंगे और आरएसएस और बीजेपी को, तीनों को हराएंगे साथ में। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा गड़बड़ किया और वो 6 महीने से उन्होंने वोटर लिस्ट में भी इतनी गड़बड़ की, तो इसलिए पूरे देश जो है वो आहत है। महाराष्ट्र की जनता ही सिर्फ आहत नहीं, महाराष्ट्र के रिजल्ट से, हरियाणा और महाराष्ट्र से पूरे देश की जनता आहत है, पूरे देश के बहुजन आहत हैं, पूरे देश के अम्बेडकरवादी बहुत आहत हैं और इसको अब हम लड़ाई को अब हम शुरू कर रहे हैं। तो हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। पहले भी जो हमने 2024 से तो ख़ास तौर पे हम सब लोगों ने मिलकर जो लड़ाई की थी, कुछ उसमें ये कमियां रहीं कि बहुत सारे लोग हमें अलग अलग भिन्न वजहों से छोड़ भी गए, तो थोड़ा हमें धक्का भी लगा था। लेकिन अब हम बहुत केयरफुली अपने साथी चुन रहे हैं और केयरफुली ये लड़ाई अब अंजाम तक ही पहुंचाई जाएगी। जो भी व्यक्ति ईवीएम का नाम भी लेता, हम उसको वोटों का चोर कहते हैं, तो ईवीएम का नाम लेने वालों को ही वोटों का चोर कहने की प्रथा हमने शुरू कर दी। लेकिन आंदोलन तो ख़त्म ही नहीं हुआ ना, कभी थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आते हैं साथियों के साथ छोड़ने से, लेकिन अब नए साथी भी जुड़ रहे हैं, पुराने साथी भी अब अपनी कई गलतियां भी मान रहे हैं। तो लड़ाई होगी, आंदोलन जारी है, अदालत के अंदर भी अदालत के बाहर भी, दोनों जगह। अब हम एक ये समझ लीजिए कि अब हमारा थोड़ा अपर हैंड हो गया है। हम जंतर मंतर पे, इसीलिए हम यहाँ आए भी हैं आज कि देश के हर एक डीएम्स के बाहर, हर एक सिटी में, हर एक जगह पे, एक तो मार्केट वाली जो गांव है उनके लोगों को सलाम भी करने, उनके लोगों को लीगल हेल्प भी देने और उन अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आह्वान करने आए हैं। और देश में सभी लोगों से कहते हैं कि इस तरह के मॉक पोल कराएं और देश की जनता को ईवीएम का झूठ बताएं। हर एक डीएम के बाहर, क्योंकि डीएम और कलेक्टर्स जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर बन जाते हैं, उनके बाहर धरना 11 से लेकर 21 लोग परमानेंट धरना लगाएं, जेल भरो आंदोलन करें। हम बहुत जल्दी दिल्ली में जंतर मंतर पे एक परमानेंट धरना इन मशीनों के जहर के खिलाफ लगाएंगे और पेपर बैलेट को वापस लाने के लिए लाएंगे। साथ के साथ महाराष्ट्र में भी हम ये कोशिश करेंगे और हरियाणा में भी कि ये जो ईवीएम द्वारा चुनी गई सरकारें हैं, ये 150 सीटों पे कम से कम चुनाव रद्द हों महाराष्ट्र में, और हरियाणा में क्योंकि 16-17 ही पिटीशन चली है तो वहाँ भी 16-17 सीटों पे रद्द हों चुनाव, और दोबारा जो चुनाव हों उसमें जनता के मतों से, यानी कि मतपत्र से चुनाव हो, और हरियाणा की और महाराष्ट्र की जनता के वोटों वाली सरकारें जल्दी 6 महीने के अंदर अंदर वापस आए। आपने आज इसी स्टेज से जो राजनीतिक दल है उनको भी आह्वान किया है कि वो आपके साथ में इस लड़ाई को लड़े। क्या लगता है आपको कि राजनीतिक दल इसमें शामिल हो पाए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा मेरे साथ लड़े, हमने ये कहा है जनता की लड़ाई है, जनता ने हमारी नौकरी लगाई है, वो भी जनता के नौकर हैं, वो हमारे साथ आना चाहें साथ आएँ, हमें बुलाना चाहें अपने पास वो बुलाएँ, हम उनको, अगर वो हमारे आगे रह के लड़ना चाहते हैं तो वो आगे रह के लड़ें। अगर कोई ज़्यादा, कई बार लगता है कि हमें आगे रहना है, अगर पुलिस गोली चला रही है या बंद कर रही है तो हम आज आगे हो जाएंगे, लेकिन हम उनसे करबद्ध निवेदन जनता की तरफ से कर रहे हैं कि वो भी जनता के नौकर हैं, अपोजिशन पार्टी के लोग भी। जनता ये उनसे उम्मीद करती है, अपेक्षा करती है कि वो जनता की आवाज़ वाली सरकारें बनाने के लिए इन ईवीएम से चुनाव को बंद कराएं। उसके बाद कोई भी जीते कोई भी हारे ये नहीं है, लेकिन चुनाव में धांधली करके, ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके, मशीनों में चोरी करके, ये जो है देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है। इससे बड़ी गद्दारी कोई हो ही नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे माननीय महमूद प्रचार सर।